मैंने सारे ट्रीटमेंट करवा के देख लिए होते, फिजियो भी करवा के देख लिया था मैंने, कपिंग थेरेपी भी करवाई हुई थी, बट मेरे को रिलीफ किसी चीज़ से नहीं मिला। और एक दिन मैं इतना हताश था, इतना लो फील कर रहा था कि मैं ये सोच रहा कि मैं मर जाऊं, मैं इस दर्द में नहीं रह सकता अभी। तो मैं एक दिन गाड़ी ली और निकल गया। पॉडकास्ट की नई सीरीज में आपका पुनः स्वागत है। और आज मैं जम्मू कश्मीर से लेकर आया हूं सुशील कुमार जी को। बहुत ही दर्द में थे जब हमसे मिले थे, और ज्वाइन करने से पहले इनकी दर्द की हालत क्या थी ये खुद बताएंगे। और ज्वाइन करने के बाद में तांदन थेरेपी को ऑनलाइन लेने के बाद में, जिसमें किसी मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं किया, किसी इंजेक्शन का नहीं, किसी सर्जरी के लिए रेफर नहीं किया, इनके बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ा, इनकी यात्रा हम इन्हीं के मुंह से सुनने वाले हैं। सुशील जी, पहले अपने बारे में बताया, कौन है, कहाँ से हैं और हमसे कैसे जुड़े थे। ओ टू सुशील। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम सुशील है, मैं जम्मू से हूँ। और मैं आपसे जुड़ा था एक दिन, ऐसे फेसबुक स्क्रॉलिंग कर रहा था, वहाँ पे ऐड देखा था, वहीं से मैंने आपसे कांटेक्ट किया था। और जब मैं आपके साथ ऐड हुआ था, मेरे को तब लोअर बैक में बहुत ही ज़्यादा पेन था, जो मेरी राइट लेग में आता था, जिसकी वजह से ना मेरे से बैठा जाता था ना चला जाता था। इवन कि मेरे को बाइक वगैरह चलाए हुए 6 से 7 महीने हो गए थे, और गाड़ी वगैरह सब कुछ, ड्राइविंग तो हर टाइप की बंद ही कर दी हुई थी मैंने। तो आपसे जुड़ने के कुछ एक हफ्ते के बाद, जब आपके साथ बात हुई थी 1 to 1, तो आपने कहा था 6 दिन में आप बाइक चलाओगे। तो मेरे को आज भी याद है कि एग्जैक्ट 6 दिन के बाद मैंने बाइक चलाई थी अपनी, और बिना किसी डर के, बिना किसी तकलीफ के। मैं भूल ही गया था कि मेरे को दर्द भी था। क्या बात है, क्या बात है। उन 6 दिनों में हमने कितनी दवाई और इंजेक्शन भेजे यहाँ से, दिल्ली से। नो सर, कोई मेडिसिन नहीं खाई। उससे पहले मैं बहुत मेडिसिन खाता, बट जब से आपसे मिला मैंने लोअर बैक के लिए, पेन के लिए दवाई खाना ही छोड़ दी है। जरूरत ही नहीं पड़ी कभी हम्म। दवाई की। ज्वाइन करने से पहले दर्द की वजह से लाइफ पे क्या फर्क पड़ रहा था। सर एक बार तो सुसाइड करने चले गया था। अरे बाप रे बाप, क्या घर से निकल चुके थे। मैं तो अटेम्प्ट कर चुका था, वो तो लास्ट मोमेंट पे, पता नहीं है, वही कहते हैं, जो बचाने वाला है तो फिर मारने वाले से बड़ा तो कोई मारने वाले से बड़ा तो बचाने वाला होता है, उसने बचा लिया। हाँ, तो सुशील, हम बात कर रहे थे कि पेन इतना बढ़ गया था कि आप सुसाइड तक की सोचने लग गए थे। हमें आपने कैसे ढूंढा। सर एक्चुअली मैं एक ज्वेलर फैमिली से हूँ, तो ज्वेलर जो होते हैं वो बहुत कम एज से ही अपने काम पे बैठ जाते हैं। मैं भी 14 साल का था जब से अपने काम पे बैठा हूँ, और 14 साल से लगातार मेरी सीटिंग इतनी ज्यादा थी, 14 से 16 घंटे में अपने काम में ही लगा रहता था, जिसकी वजह से नॉलेज तो था नहीं कि हाँ जी कैसे, कितनी देर तक बैठना उठना है, वो मेरे को कोई नॉलेज नहीं थी। तो मैं अपने आराम से काम कर रहा था, और 15 साल लगातार काम करते करते मेरे को ना, वो मेरा लोअर बैक का जो पोस्चर है वो खराब हो गया था, इसकी चीज की नॉलेज नहीं थी। और पिछले 3 से 4 साल हो रहे हैं अभी मेरे को दर्द है, इनसे मिले हुए मेरे को 6 महीने हो रहे हैं, 6 महीने हो गए हैं। हाँ, 3.5 साल लगा लो कि मेरे को 3.5 साल पहले से मेरे को दर्द था, बट इतना ज्यादा नहीं था। जो लास्ट ईयर नवंबर दिसंबर 2024 में मेरे को ये पेन बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे मेरे से बैठा भी नहीं जाता था, उठा भी नहीं जाता, और मेरा तो काम ही बंद हो गया था। मैं तो 2 महीने टोटली घर पे बेड पे रहा। और मैं, जो बंदा लाइफ टाइम काम करता रहा है, अचानक वो घर पे बेड पे बैठ जाए या लेट जाए, तो उसके लिए तो लाइफ खत्म ही हो जाती है ना, एक एक हिसाब से। तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि मेरे से काम काम करने नहीं हो रहा था, इनकम जीरो हो गया था। तो फिर मैंने एक दिन ऐसे ही, बहुत पेन था मेरे को, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था क्या करूं। मैंने आर्थो वालों को भी दिखा लिया, मैंने न्यूरो स्पाइन वाले को भी दिखा दिया, तो कोई मेरे को वो कहाँ कहाँ रिलीफ ये मिला इलाज नहीं। कराया आपने, सिर्फ जम्मू में कराया, दिल्ली में आए थे बीच में, कहाँ का दिखा अपने को। सर मैंने जम्मू में करवाया, उसके बाद अमृतसर करवाया, तो और मैंने आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी बहुत लिया मैंने, जिसकी वजह से मेरे को कोई परमानेंट सोल्यूशन मिल नहीं रहा था।
तो एक मैंने सारे ट्रीटमेंट करवा के देख लिए होते, फिजियो भी करवा के देख लिया था मैंने, कपिंग थेरेपी भी करवाई हुई थी, बट मेरे को रिलीफ किसी चीज से नहीं मिला। और एक दिन मैं इतना हताश था, इतना लो फील कर रहा था कि मैं मैं ये सोच रहा कि मैं मर जाऊं, मैं इस दर्द में नहीं रह सकता अभी। तो मैं एक दिन गाड़ी ली और निकल गया। तो हमारा यहाँ पे है ही हिली एरिया है, तो मैं कहीं ना कहीं से तो छलांग लगा ही देनी थी। वो लास्ट मोमेंट पे पता नहीं क्या हुआ, जहाँ पे रेस दबाना वहां पे ब्रेक दब गया, तो वो गाड़ी वहीं पे जाम हो गया। तो वहां से वापस आया तो फिर ये बात सच है, वहां से जब वापस आया उसी दिन शाम को मेरे को आपका एड मिला था फेसबुक पे। हम्म, ये बड़ा अजीब वाक्य है दर्शकों सभी लोगों के लिए कि जहां रेस पे ब्रेक पैर पड़ना था, ब्रेक पे लग गया, एड दिख गया, दरबार में आ गए और छठे दिन 6 महीने 7 महीने से गाड़ी नहीं चला रहे थे, अपनी बाइक चलने लग गई। और कार कितने दिन बाद में चलाई आपने? सर कार उसके बाद ही 6-7 दिन के बाद तो मैंने कार चलाना भी शुरू कर दिया था। ये एक चीज और है फीडबैक आपके लिए कि मैं नवंबर 26 को, अभी ये 1 साल पूरा होगा, मेरी बेटी का फर्स्ट बर्थडे आएगा। तो पिछले साल नवंबर 26 के बाद से मैंने काम शाम बंद कर दिया हुआ था। तो हम्म, मैंने उसको कभी अपने हाथ में उठाया नहीं था, क्योंकि मैं कोई भी हम्म, चीज पिक कर ही नहीं सकता था, मेरे को लोअर बैक पे हम्म, दर्द आता था। और आपसे मिलने के बाद 3 महीने के बाद मैं उसके साथ बेड पे जो बच्चों की तरह खेलती है ना, वो मैं हम्म। पहली बार उस दिन मैंने एक्सपीरियंस किया था। क्या बात है, ये क्या ये बात है, बात क्या मैंने बात है। बताई भी है पहले आपको शायद। हम्म, वाह 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 वाह। तो मैं एक चीज कहता हूं कि आपकी बॉडी को ऑटो रिपेयर करना आता है अगर आप स्ट्रक्चर ठीक कर लो। क्या मेरी बॉडी सही थी कि नहीं? सर जिस दिन मैंने आपका ओरिएंटेशन क्लास पहली बार बेसिक देखी थी प्रोग्राम ना। सैटरडे संडे वाला हाँ, बेसिक प्रोग्राम होता है, फ्राइडे वाला ओरिएंटेशन होता है 4 घंटे का। सैटरडे और संडे, ये दो सुनने के उसमें आपने बताया था कि आपने जब भी बैठते हो, हम गलती करते हैं, हम नीचे कुशन रखते हैं। उस आपने बताया लोअर बैक के पीछे रखो कुशन। और उस उधर से लेके सैटरडे को क्लास शुरू होती है, जो भी नए ऐड होते हैं, हम्म, सैटरडे तक मेरे को आधा रिलीफ तो मिल ही गया था। वाह। कि जो बैठना मेरे से बिल्कुल भी नहीं होता था, वो मैं बैठने लायक हो गया था जब तक मेरी क्लास शुरू हुई, फर्स्ट डे जब क्या शुरू हुआ। बात है, क्या बात है। सिर्फ सैटरडे संडे के प्रोग्राम से यानी 99 रुपीज में ही बैठना चालू हो गया था। और मैं एक चीज कहता हूँ सुशील की ओरिएंटेशन में जो मैं रिवील करूंगा वो ज्यादातर किताबों में नहीं मिलता, इंटरनेट पर नहीं मिलता। क्या मेरी वो वाणी सही थी, झूठ थी? सर वो बिल्कुल सही था, क्योंकि मैं बहुत डॉक्टरों के पास गया हूँ, किसी ने कोई कभी भी आपको ये नहीं बताया कि आप गलती क्या कर रहे हो। हम्म, उन्होंने सिर्फ मेडिसिन दी और जाओ, फर्क लगा ठीक है, नहीं लगा तो फिर आप वही है, बंदा डॉक्टर चेंज करता है। आपने फर्स्ट डे ये बताया कि आप गलती क्या कर रहे हो। मैंने वही गलती जैसे सुधारी, मेरा आपके पास पहुंच, जब तक मेरा आपका 1-to-1 हुआ तब तक तो मेरा काफी इशू रिजॉल्व हो गए थे। मैं चलने लायक भी हो हम्म। गया था, बैठने लायक भी हो गया था। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बिना क्लिनिक में आए इलाज नहीं हो सकता, हम तो क्लिनिक में आएंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपका? सर मैं कह रहा हूँ, क्लिनिक से ज्यादा बेटर ऑनलाइन आप घर पे करो, वो ज्यादा आपको वैल्यू मिलेगा। क्लिनिक पे हम्म, नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे फिर एक जैसे क्लास में 50 बच्चे बैठे हैं, एक टीचर है, वो किस किस पे ध्यान देगा। और बोर्ड पे जब 50 सामने दिख रहे हैं, तो वो बिल्कुल आंखों के सामने है, जैसे टीचर खड़ा है तो बाकी पीछे का कोई शैतानी कर रहा है तो वो नहीं दिखेगा, वो नहीं पता हम्म, चलेगा। आपके सामने स्क्रीन है, आप सबको देख रहे हो, जो गलती करता है हम्म। उसी वक्त पकड़ते हैं, बाकी वाले वेट भी करेंगे, उसको ठीक भी करवाते हैं। मैं कह रहा हूँ ऑनलाइन बेटर है और इजी है। एक क्लास में 40-50 लोग होते, कैसे मैनेज कर लेते विनीता मैडम या हमारी टीम? सर वो तो आपको पता है, बट मैं इतना है कि जहां पे गलती करते हैं हम, वहां पे 1 सेकंड में हम्म, पकड़ लेते हैं। हम्म। तो सुशील एक चलो बताओ, हमने यहाँ से डिब्बाबंद दवाइयाँ कितनी भेजी आपको कि ये दवाई खाओ, ये दवाई की औषधि खाओ? सर कोई दवाई नहीं भेजी है, ऑनेस्टली कोई दवाई आपने, मैं खुद बताता हूँ कि मैंने बहुत दवाइयाँ खाई है, बट आपसे मिलने के बाद दर्द को मैनेज करना, उसको ठीक करना, दर्द होता गया ये भूल ही गया हूँ। मैंने दवाई नहीं क्या खाई, बात है। ऑनेस्टली कोई दवाई नहीं। एक्चुअली हम इसमें रेमेडी भी क्या बोले, हम कह रहे हैं भाई स्ट्रक्चर बिगाड़ो, स्ट्रक्चर जो भगवान ने दिया वो स्ट्रक्चर वापस ले आओ। सिंपल सोल्यूशन। ईश्वर ने कुछ कर्वेचर दिए स्पाइन के, हमने वो कर्वेचर बिगाड़ लिए। हमने क्या करवाया कि कर्वेचर ठीक करो पहले।
कैसे? येन केन प्रकार किसी भी तरीके से, चाहे पिलो लगा के, चाहे लेट के, बैठ के, खड़े होके, इन एनी वे आपको नेचुरल जो गिफ्ट है उनको मेंटेन करना है। जब उनको हमने मेंटेन किया तो बॉडी ने ऑटो रिपेयर करना शुरू कर दिया। वाह, व्हाट ए सिंपल थिंग। नो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है जो ऋतु जी अक्सर कहते थे, इंटेंशन अगर बन जाए बंदे का तो बाकी काम हो जाता है। ऋतु, याद है आपने कुछ दिन पहले मुझसे ये बोला था, इंटेंशन अगर नहीं है तो काम ही नहीं होगा। इंटेंशन जो मैडम ने बोला क्या है? सर्विंग इज द इंटेंशन। तो दर्शकों, ये जम्मू से सुशील थे, ज्वेलरी का काम करते थे और बहुत परेशानी में थे और वहां से बाहर आ गए, चेहरे पे नूर आ चुका है। सुशील, आखिरी मैसेज लोगों के लिए क्या है आपका? जो लोग कहते हैं क्लिनिक में आके ठीक कराऊंगा, सर्जरी कराऊंगा, दवाई खाऊंगा, सिंह साहब रिकॉर्डिंग मुझे भेज दो, उसी से ठीक हो जाऊंगा, उनके लिए क्या कहना चाहते हो आप? ओवर टू सुशील। तो सर फिर उनको यही बोलो कि आप YouTube पे देख लो, बहुत कुछ है, बहुत वीडियो वगैरह है उस पे। अगर आपको सिर्फ रिकॉर्डिंग चाहिए, सब कुछ चाहिए, आपको गाइडेंस नहीं चाहिए, तो फिर बहुत सारी वीडियोस हैं, वहीं से बंदा क्या ठीक हो उससे कोई जाए। ठीक आज हो, आप क्या रिकॉर्डिंग देख के कोई ठीक हो सकता है अगर हम टोकना बंद करते हैं? नहीं सर, जो आप हम गलती करेंगे वो हमें कैसे पता चलेगा? हम तो अपने हिसाब से कर रहे हैं ना। गलती वही है कि नकल में भी अकल होनी चाहिए। बहुत बड़ी बात बताई, नकल में भी अकल होगी तो ही काम चलेगा, वरना गलत कर लोगे। और कई बार मैंने बोला है, कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो जीरो से मल्टीप्लाई करती हैं आपके एफर्ट को। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। गणित में एक अंक होता है जीरो, किसी भी संख्या को मल्टीप्लाई करो जीरो से, पूरा अंक जीरो हो जाएगा। ऐसे ही क्रियाएं करते समय कई बार एक दो क्रियाएं स्पाइन की पेन के लिए, नेक पेन के लिए बिल्कुल डेंजरस है, बट योग में है वो। फॉर एग्जाम्पल सर्वाइकल के पेन में सर्वांगासन अगर आपने कर लिया, जितना योग किया 1 साल का जीरो हो गया उसी समय। ऐसे कमर के दर्द सर में हस्तपादासन। खुद एक्सरसाइज करने से कभी किसी का भला नहीं होगा जब तक वो उसको सही गाइडेंस नहीं मिलेगी। एक्सरसाइज तो ये नॉर्मल डॉक्टर के पास जाओ तो मेरे को भी बहुत एक्सरसाइज बताई थी, जितनी बार एक्सरसाइज शुरू करता मेरे को दर्द बढ़ जाता था। वो उस एक्सरसाइज को प्रॉपर कैसे करना और कितनी इंटेंसिटी से करना है, वो तो गाइडेंस होगी, कोई देगा तभी तो उसको रिलीफ मिलेगा। और ऐसे वीडियोस देख के जितनी मर्जी कर लोगे, रिकॉर्डिंग दे दो सर, मैं कह रहा हूँ ले लो, जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए ले लो, बट तीसरे दिन आप खुद बोलोगे नहीं जी हमारा हमसे हो नहीं रहा, हमारा पेन बढ़ गया। उसके लिए गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर गाइडेंस चाहिए जो ये रिपोर्ट तानसेन हमारे के पास पास बहुत है। जगह से आई कि सर मैंने इसकी रिकॉर्डिंग कर ली, जब करना शुरू किया पेन बढ़ गया। क्यों? अगर देख के ही हम लोग सारा कर लेते हैं तो किताबें तो पढ़ के समझ में आ जानी चाहिए, स्कूल क्यों भेजते बच्चों को फिर? सर उनको मेडिकल की बुक्स दे दो, वो खुद पढ़ के खुद का ट्रीटमेंट खुद कर लेंगे। बहुत बड़ी बात बोली है। जिस तरह किताबों को पढ़ के हम ज्ञानी नहीं हो सकते, किसी ज्ञानी गुरु की आवश्यकता होती है, ऐसे ही शरीर को ठीक करने के लिए नकल से काम नहीं चलेगा। अकल अगर लेनी है तो जीवित गुरु के पास जाना होगा आपको। इसलिए सभी लोग जितने बिल्कुल। भी दर्शक सुन रहे हैं, अगर उनके परिवार में, आस पड़ोस में कोई भी गर्दन के दर्द से पीड़ित है, कमर के दर्द से पीड़ित है, घुटनों के दर्द से पीड़ित है, वो एक बार सैटरडे संडे की हमारी जो बेसिक वर्कशॉप होती है उसको आके सुने। उसका मूल्य कितना, 99 रुपीज, कुछ भी नहीं है, 2 दिन का। सुने, समझे कि ये दर्द हम पैदा कैसे कर रहे हैं, उसको पैदा करना ही बंद कर दो, कम से कम शरीर पे उपकार हो जाएगा। डैमेज रिवर्सल तो लंबा टाइम लेता है, लेकिन पैदा करना तो बंद कर दो कम से कम। एनीवे सुशील जी, आज आपने समय दिया, हमारी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका फीडबैक बहुतों के लिए आंखें खोलने वाला होगा। थैंक यू सर। सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।